लेकर के। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण है क्या कि स्त्री को सीधा मना किया गया हो कि संन्यास नहीं ले सकती हो? क्योंकि मुझे कई स्त्री सन्यासी जीवन में गई हैं, तो उसमें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो है शंकराचार्य जी, उनकी सन्यासी भी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है दीक्षा मुझे दी है। तो मुझे ये शिष्या पूछना ऐसा है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग जो शंकराचार्य हैं, वो भगवत कृपा से भी 95 साल के हैं। उनसे मिलकर उन यह प्रश्न कीजिए हमसे क्यों कर रहे। और मेरा एक ग्रंथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रकाशित होगा, संन्यास नामक। नेपाल में घटना घटने वाली थी। एक महिला पति को छोड़ करके और भारत के कुछ विचित्र ढंग के बाबाओं से मिल करके सन्यासी लेना चाहती थी और क्या क्या होना चाहती थी, वो विषय मेरे पास आया। कम्युनिस्टों की सरकार होने पर भी हमारे आदेश और संदेश का अनुपालन हुआ नेपाल में, ये समझ लेना चाहिए। कम्युनिस्टों का ही सरकार है, प्रधानमंत्री ने कहलवाया जो पुरी के शंकराचार्य का निर्देश होगा उसका अनुपालन होगा। तो हमने संकेत किया संन्यास का अर्थ क्या होता है। पहली बात है अधिकार अनधिकार की। बिजली से अपरिचित हैं। बिजली के विशेषज्ञों ने जो विधि निषेध की संहिता की संरचना की है, गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट आदि को लेकर, उसके पीछे न राग है, न द्वेष है, न कोरी भावुकता है, न अविवेक है। प्रयोक्ता लाभान्वित हो सके, हानि से बच सके, इसलिए विधि निषेध की संरचना होती है। विधि निषेध के पीछे रहस्य क्या है? प्रयोक्ता लाभ प्राप्त कर सके, हानि से बच सके। तो विद्युत को लेकर जो कि लौकिक विषय है, विशेषज्ञों ने जो विधि निषेध की आचार संहिता की संरचना की है, उसके मूल में न राग है, न द्वेष है, न कोरी भावुकता है, न अविवेक है। दूसरी बात यह है कि भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने लिखा है, विधि, आप दोनों हैं ना वकील, विधि में श्रद्धालु अधिकृत है। श्राद्ध माने श्रद्धालु। विधिषु भगवान भामतीकार का वचन है, विधि में श्राद्ध अधिकृत। श्राद्ध माने श्रद्धालु। स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः। जिसको स्वर्ग चाहिए वो अधिकार की सीमा में अग्निहोत्र का आलम्बन करे, याग का आलम्बन ले। अब स्वर्ग नहीं चाहिए तो न ले। विधि में हमारी श्रद्धा अपेक्षित है। श्रद्धा है तो विधि को अपनाइए, श्रद्धा नहीं है तो मत अपनाइए। निषेध आज्ञा में श्रद्धा है या नहीं उसका अनुपालन करना ही होगा। सावधान, इतने वोल्टेज निषेध है ना, छुओगे तो मरोगे। निषेध आज्ञा में आपकी श्रद्धा नहीं अपेक्षित है। अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी निषेध आज्ञा का आपको पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो चार खाने चित्त होंगे। वेद शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका में राइट हैंड चलते हैं, दक्षिण हाथ से। भारत में वाम हाथ से। ये तो लौकिक मर्यादा है ना। ट्रैफिक का नियम है यातायात का, उसका उल्लंघन कर देंगे तो अरेस्ट होंगे, घायल होंगे, मर भी सकते हैं, दूसरों को भी मार सकते हैं टक्कर देकर। इसलिए कौन किस वर्ण में अधिकृत है, किस आश्रम में अधिकृत है, इसके लिए शास्त्र। जब आप संन्यास को मानते हैं, आप माने कोई भी, संन्यास जो है ये लौकिक संविधान की देन तो नहीं है ना, वैदिक संविधान की देन है। वर्णम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो संन्यास तो है वेद से संबद्ध, वैदिक साहित्य से संबद्ध। तो उसमें जो विधि निषेध की प्रसक्ति है वो लौकिक विधा से नहीं हो सकती है।
आजकल भारत की विचित्रता क्या है, आस्तिकों से बहुत खतरा है। सुनो सिरोही जी, आस्तिकों से आजकल बहुत खतरा है। ध्यान नहीं गया? मंत्र को मानते हैं, मंत्र के फल को मानते हैं, विधि को नहीं मानते। कौन जपे कौन न जपे, विधि निषेध को नहीं मानते। मंत्र में आस्था है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, नवारण मंत्र है, उसके फल में आस्था है, लेकिन विधि विधान में आस्था नहीं है। समझ गए? गणित के प्रश्न में आस्था हो, उत्तर में आस्था हो, प्रोसेस मेथड में आस्था ना हो तो उस प्रश्न को आंसर तक कैसे पहुँचा सकते हैं? समझ गए ना? मूर्ति पूजा में आस्था है, मूर्ति पूजा के फल में आस्था है, मूर्ति पूजा के को लेकर विधि निषेध में आस्था नहीं है। इससे घायल कौन होगा? जो विधि निषेध का अनुपालन नहीं करेगा उसे अभिमत फल की प्राप्ति नहीं होगी, विस्फोट हो जाएगा। तो पहली बात है, संन्यास में सम्यक न्यास त्याग है या नहीं? संन्यास के मुख्य दो भेद हैं। सलिंग, लिंग माने सिंबल, चिन्ह, कासाय वस्त्र, ये सब संन्यास के चिन्ह, सिंबल। पुलिस की वर्दी होती है ना, इसी प्रकार सिंबल हैं। पुलिस तो घर में जाके वर्दी उतार भी सकता है। हम लोग ये थोड़े कि घर में जाके कमरे में पैंट पैजामा पहन लें, ये 24 घंटे का वेश है। तो प्रश्न उठता है कि सलिंग संन्यास और अलिंग संन्यास। अलिंग संन्यास माने बाहर से सन्यासी जैसा रंग ना हो, भगवा कपड़ा कमंडल आदि, लेकिन भगवत प्राप्ति के अनुकूल त्याग का बल और वेग हो, उसमें तो कोई किसी को रोकता नहीं। सलिंग संन्यास में लाइसेंस चाहिए। समझ गए आजकल की बात? सलिंग संन्यास है ना। अब एक बात देखिए, बिना संन्यास के भी घर द्वार छोड़कर इधर आने वाले दो, गौतम बुद्ध जी और महावीर जी, दोनों क्षत्रिय थे या नहीं? क्षत्रिय जब इधर से आ गए तब से क्षात्र धर्म का क्या हुआ जी? विलोप हुआ। भारत के प्रतन्नता का मार्ग प्रशस्त हो गया। अगर श्री कृष्ण भगवान जैसे स्वस्थ मार्गदर्शक अर्जुन को न मिलते तो अर्जुन ही प्रथम अशोक होते। ध्यान गया आपको? अरे क्षत्रिय होकर तू संन्यास की ओर जा रहा है ना। दूसरी बात, आर्थिक दृष्टि से विचार कीजिए, ब्राह्मणों को चारों आश्रमों में अधिकृत किया गया सामान्य रीति से, क्योंकि वो जो मैंने बताया, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना, व्यक्तित्व विज्ञान ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करना, तब तक संभव नहीं है जब पूरा जीवन त्यागमय तपोमय न हो। ब्राह्मणों की संख्या अपने आप कम होती। ब्रह्मचार्य आश्रम में भोगराग नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग नहीं, संन्यास आश्रम में भोगराग नहीं, और गृहस्थाश्रम में अष्टमी आदि तिथि को बचाइए, पत्नी का स्पर्श मत कीजिए। इतना विधि निषेध ब्राह्मणों पर लागू किया गया और इतना विशाल दायित्व दिया गया पूरे समाज को मार्गदर्शन देने का। ब्राह्मणों की संख्या अपने आप सीमित रहती और मेधा शक्ति से सब लाभान्वित होते। क्षत्रियों को कहा गया संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाओ। स्त्री की बात छोड़ दीजिए, पुरुष की बात मैं कहता हूँ। स्त्री पुरुष की बात करते ही क्यों है? क्षत्रिय पुरुष होते या नहीं? क्षत्रिय सब स्त्रियाँ ही होते क्या? क्षत्रिय पुरुष होते या नहीं? उनसे कहा गया, अर्जुन को भगवान ने रोका या नहीं? उनसे कहा गया आप संन्यास का दरवाज़ा खटखटाओगे तो देश की रक्षा की व्यवस्था चरमरा जाएगी। वैश्यों से कहा गया, सुनिए, कृषि गौरक्ष वाणिज्य का गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है। अब वानप्रस्थ बनोगे, सन्यासी बनोगे तो अर्थव्यवस्था राष्ट्र की चरमरा जाएगी, संतुलित नहीं रहेगी। शूद्रों से कहा गया कि आप गुरुकुल का दरवाज़ा, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाओगे तो सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प क्या होगा? चरमरा जाएगा। आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता का ग्रास न बने। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति सबको संतुलित रूप में सुलभ रहे, इसकी स्वस्थतम
एकमात्र व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था है। अब देवियाँ जो होंगी संन्यास लेंगी तो अविवाहिता होकर ना, या विवाहिता होकर पति को छोड़ के, आप सोचो। हाँ, कुमारी। कहीं शास्त्र में लिखा है कि देवियाँ कुमारी रहें। मैं सन्यासी वेश में हूँ, अमायिक पर हूँ। कहीं शास्त्र में लिखा है कि देवियाँ कुमारी रहें। विशेष परिस्थिति में महाभारत में कुमारी कन्या का इतिहास पढ़िए। मातृशक्ति के लिए कुमारी रहने का कहीं विधान नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि उनके शील में कहीं भी न्यूनता आ गई तो पूरा वंश। कल ही हमने गौर जी से कहा था, रोटी बेटी की मर्यादा में विकृति की पराकाष्ठा विकास की परिभाषा आजकल है। रोटी बेटी की मर्यादा संतुलित रहने पर संस्कृति सुरक्षित रहती है। सारा प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग रोटी बेटी की मर्यादा पर निर्भर है। मैं संकेत करता हूँ, रजो दर्शन से ही कन्या भाव खंडित हो जाता है। मनोविज्ञान 10 वर्ष में हो 12 वर्ष में हो, मासिक धर्म जिसको रजो धर्म कहते हैं, कन्या भाव वही खंडित हो जाता है। उसके बाद में फिर पिता को बड़े भाई को पाप लगता है जितने वर्षों तक तो कुमारी रहे कन्या, प्रतिभाएं लगता है। उन्माद के वशीभूत होकर इधर उधर हो गए तो अच्छा वंश परंपरा का विलोप हो जाएगा। देवियाँ अगर फिर अंत में समलैंगिक विवाह की बात आएगी, फिर देवियाँ भी संन्यास लेकर घूमेंगी, अगर पति को छोड़ के घूमेंगी। अरे संन्यास का लक्ष्य धनमान है या भगवत प्राप्ति? आज कौन से देवी है संन्यास लेने वाली, ये बताओ। यमराज की गति को रोक ले और मरे हुए पति को जिला दे। सावित्री गायत्री मंत्र जपती थी और सन्यासिनी थी क्या? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा जी, सुनिए। भगवान तो परमात्मा है ना, लेकिन श्री कृष्ण महाभारत पढ़िए, 2 से भगवान भी डरते हैं व्यवहार में लीला पूर्वक। एक ब्राह्मण से, एक पतिव्रता से। ब्राह्मण से भी कम डरते हैं जितना डरते हैं पतिव्रता से। इसलिए पतिव्रता का सम्मान भगवान भी करते हैं। ऐसी स्थिति में स्त्रियों के संन्यास से राष्ट्र में उन्माद फैलेगा या नहीं, आपको नहीं मालूम है? गौतम बुद्ध से पूछो ना। करुणा के वशीभूत होकर अपनी पत्नी को भिक्षुणी बना दिया। उन्हीं की टिप्पणी है, मेरी नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने जो पंथ चलाया था उसकी आयु 1000 वर्ष कम हो गई। भावुकता के चपेट में आकर मैंने अपने बेटे राहुल को, ये राहुल नहीं, भावुकता में के चपेट में आकर मैंने अपने बेटे को राहुल को भिक्षुक बना दिया, पत्नी को भिक्षुणी बना दिया। बौद्ध विहार में भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य होगा। मेरे द्वारा चलाए गए पंथ की आयु मेरी इस भावुकता के कारण 1000 वर्ष कम हो जाएगी। मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करिए ना क्या। इसलिए माता पिता भाई बंधु पुत्र ससुर सासु के बीच में देवियों का शील सुरक्षित रह सकता है। भगवत प्राप्ति का मार्ग चाहिए ना। किसने रोक रखा है कि गृहस्थ को मोक्ष नहीं होगा? किसी ने रोक रखा है? किसी ने कह रखा है कि देवियों को तेपि यान्ति पराम गतिम, गीता पढ़िए 9वां अध्याय। जब सदगति में फल में कहीं किसी को वंचित नहीं किया गया। सनातन धर्म की विशेषता क्या है? इसमें फल चौर्य नहीं है। गीता का 18वां अध्याय, स्वे स्वे कर्मण्य अभ्यता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवः। 9वां अध्याय पर ये तेपि यान्ति पराम गतिम। उदाहरण, मैं सन्यासी हूँ, अग्नि नहीं छू सकता, भोजन नहीं बना सकता, मुझको ये दंड दिया जाएगा कि भोजन नहीं दिया जाए। भोजन न बनाने पर भी भोजन मुझे मिलेगा या नहीं? संन्यास में जो अधिकृत नहीं है उनको भी सद्गति से कहीं रोका गया है क्या? जब फल से किसी को वंचित नहीं किया गया, मोक्ष के उपाय हैं। पति की सेवा करके, घर में देवी देवता की आराधना करके, चौके चूल्हे की मर्यादा की रक्षा करके, शील की रक्षा करके
किस गति को देवी नहीं प्राप्त हो सकती। जब फल से वंचित नहीं किया गया तो धन मान के लिए ही तो संन्यास है आजकल। धन मान का मार्ग पतन होगा या नहीं। एक देवी है, कोई नाम नहीं लूँगा, अपने बेटे को सन्यासी बनवा दिया अभी प्रयाग में। स्वयं पति भी जीवित है, स्वयं सन्यासी हो गए। संकोच के कारण मेरे पास नहीं आई। फिर वो बेटे सन्यास के बाद विवाह की तैयारी कर रहा है गोसाई परिवार, और पति को छोड़ के सन्यासी हो गए। अब बताओ ये धर्म हुआ या धर्म। इसलिए जिन महापुरुष का नाम लिया वो दंडी स्वामी हैं, शंकराचार्य के पद पर हैं। वो शंकराचार्य के नियम को जानते हैं, मानते हैं। उनके नाम पर अगर आपको किसी ने कह दिया कि हमने उनसे संन्यास लिया है तो उनसे पूछिए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। शास्त्र तो शास्त्र है। बस हो गया।